बचपन से ही हम फिल्मों में सीरियल्स में देखते आए हैं कि हमेशा वुमेन या मॉडर्न इंडियन नारी जो है उसको एक घर संभालते हुए ही दिखाया जाता है। सीरियल्स में या तो वो एक घर में लड़ते हुए दिखाई जाती हैं किचन एरिया को लेके, या बस अपने पतियों के ताने सुनती रहती हैं। लेकिन इस ट्रेंड में साल दर साल बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। अगर डेटा की बात करें तो इंडियन वुमेन ये सब ड्रामे से दूर अब खुद का फ्लैट रेंट या परचेज करके अकेले रहना प्रेफर कर रही हैं। इंडिया में सिंगल वुमेन का नंबर काफी तेजी से बढ़ रहा है। सेंसस के हिसाब से 2001 से 2011 के बीच सिंगल वुमेन की टोटल पॉपुलेशन लगभग 39% बढ़ गई, यानी 5.12 करोड़ से बढ़कर 7.41 करोड़ हो गई। अगर सिर्फ सिटीज की बात करें तो ये ग्रोथ और भी ज्यादा थी। अर्बन एरियाज में सिंगल वुमेन की संख्या लगभग 58% बढ़ी, यानी 1.7 करोड़ से बढ़कर 2.7 करोड़ तक पहुंच गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 35 साल या उससे ज्यादा एज की कभी शादी ना करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 66% बढ़ गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 35 साल के बाद अनमैरिड रहना अक्सर सिर्फ लेट मैरिज नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म या वॉलंटरी चॉइस भी हो सकती है कि अब हमें शादी करनी ही नहीं है। इंडियन वुमेन इस वक्त इंडिपेंडेंट है और अपनी जिंदगी अकेले गुजारने के लिए कैपेबल भी है। यंग लड़कियां आज के टाइम में एक शादी या जॉइंट फैमिलीज में रहना अवॉइड कर रही हैं क्योंकि उनको वहां एक घुटन महसूस होती है। मॉडर्न इंडियन वुमेन इस दौर में सास ससुर के फालतू के ताने नहीं सुन रही हैं। वो इनफैक्ट एक ऐसी चॉइस क्रिएट कर रही हैं खुद के लिए जहां वो अगर किसी पार्टनर के साथ रहना भी चाहें तो उनकी कंडीशंस ऑलरेडी क्लियर होती हैं। या तो वो सिर्फ अपने पार्टनर के साथ अलग से रहना चाहती हैं या कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड ढूंढती हैं जहां उनकी मेंटल हेल्थ की वाट ना लगाई जा सके। सिर्फ शादी डिले ही नहीं हो रही है बल्कि ज्यादा वुमेन अब इंडिपेंडेंट भी रह रही है। NFHS 5 और सेंसस के डेटा के मुताबिक इंडिया में फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, यानी कि ऐसा घर जहां फीमेल ही डिसीजन लेती हैं और घर चलाती हैं, उनका नंबर 34.5% से ज्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वुमेन अपना घर खुद चला रही हैं और सिर्फ फैमिली या मैरिज सेटअप पर डिपेंडेंट नहीं है। ये भी दिखाता है कि आज बहुत सी वुमेन अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ भी चूज कर रही हैं। अब मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा जो ढंग से पढ़ी लिखी नहीं है और जो जॉब करने के कैपेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा या कोई एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा या इतनी स्किल सीखनी पड़ेगी कि कॉर्पोरेट में आप लोगों की एक अच्छी जॉब लग जाए। अब मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ। जब मैं ये डेटा खुद भी देख रहा था तो आई फेल्ट गुड अबाउट इट। NFHS 5 के हिसाब से लगभग 79% इंडियन वुमेन के पास अपना बैंक या सेविंग अकाउंट है जिसे वो खुद ऑपरेट करती है। आई मीन जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दिस थिंग इज। ये नंबर ऑलमोस्ट 80% के नियर बाय है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सिर्फ अर्बन वुमेन नहीं बल्कि रूरल और विलेज एरियाज की महिलाएं भी अब अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रही हैं या उनको एटलीस्ट अवेयरनेस है फाइनेंसेस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों अब ज्यादा अर्बन वुमेन अकेले रहना प्रेफर कर रही है कुछ लॉजिकल पॉइंट्स के थ्रू। पहला पॉइंट है इनविजिबल टैक्स ऑन एम्बिशन। इनविजिबल टैक्स ऑन एम्बिशन का मतलब है कि बहुत सी सक्सेसफुल और करियर फोकस्ड वुमेन को शादी के बाद अपने करियर की एक हिडन कॉस्ट चुकानी पड़ती है। या तो उनको बोल दिया जाता है कि जॉब छोड़ के घर संभालो, या बोला जाता है कि जॉब करनी है तो करो, घर भी संभालना पड़ेगा। यानी कि हमारी कंडीशनिंग ही कुछ इस तरीके की है कि अगर वुमेन सिर्फ जॉब कर रही है तो वो किसी के लिए इनफ नहीं होता। बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लिया जाता है कि ये जिम्मेदारियां संभालना एक वुमेन का सो कॉल्ड कर्तव्य है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड से ज्यादा अर्न करती हो तब भी घर के ज्यादातर काम और प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर वाइफ पे ही होती है। और सिर्फ कुकिंग या क्लीनिंग की बात नहीं हो रही है, एक और चीज होती है जिसे मेंटल लोड कहते हैं, जैसे हर काम की प्लानिंग करना, घर मैनेज करना, बिल्स या अपॉइंटमेंट्स याद रखना और फैमिली की इमोशनल नीड का ध्यान रखना। आज टेक्नोलॉजी ने वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर जैसे टूल्स तो दे दिए, लेकिन ये मेंटल लोड अभी भी ऑटोमेट नहीं हुआ है। इसी वजह से कई अर्बन हाई अर्निंग वुमेन को लगता है कि शादी के बाद उनके पास करियर पे फोकस करने के लिए बहुत कम टाइम और कम एनर्जी बचती है। इसलिए कुछ वुमेन्स के लिए मैरिज उनके करियर ग्रोथ को स्लो डाउन कर देती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट लिमिटेड टू मनी। आज के टाइम में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसे कमाने तक लिमिटेड नहीं है बल्कि अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने की फ्रीडम भी देती है। पहले लोग लड़की की शादी के लिए पैसे सेव करते थे, लेकिन अब काफी वुमेन अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने और इन्वेस्टमेंट करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं। इससे उनके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस दोनों आती है। साथ ही बहुत सी हाई अर्निंग वुमेन अपने फाइनेंसेस अलग रखना प्रेफर करती हैं, यानी कि वो अपनी सैलरी का हिसाब अलग से रखती हैं। इससे उन्हें करियर चेंज करना, किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होना या नए इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि हर डिसीजन के लिए किसी और की परमिशन या एग्रीमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। इस ट्रेंड के वजह से एक सोलो इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही है। कंपनीज अब स्पेशली सिंगल वुमेन को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रही हैं
जैसे सोलो ट्रैवल पैकेजेस, वुमेन फोकस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज और इंडिपेंडेंट बायर्स के लिए स्पेशली डिजाइन होम्स। मतलब मार्केट भी अब उन वुमेन को टारगेट कर रहा है जो अपने डिसीजन और अपने पैसे खुद मैनेज करती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिट्यूड। आज के टाइम में अकेले रहना पहले की तरह कोई नेगेटिव चीज नहीं माना जा रहा है। पहले के लोग सोचते थे कि जो वुमेन सिंगल है वो लोनली या अनहैप्पी ही होगी, लेकिन अब ये सोच धीरे धीरे बदल रही है। बहुत सी वुमेन के लिए अपना खुद का स्पेस और पीस ऑफ माइंड सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गया है। उन्हें लगता है कि अपने हिसाब से लाइफ जीना और अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रहना उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। अकेले रहने का एक और दूसरा रीजन है दोस्तों डबल शिफ्ट। मतलब ऑफिस में पूरा दिन काम करने के बाद घर आकर भी कुकिंग, क्लीनिंग और घर की प्लानिंग की जिम्मेदारी उठाना। इसी वजह से कई करियर फोकस्ड वुमेन बर्नआउट फील करती हैं। जब कोई वुमेन अकेली रहती है तो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने लाइफ के डिसीजन वो खुद कंट्रोल करती है। आज के टाइम में इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि एक लग्जरी और फ्रीडम के रूप में देखा जाता है। और यंगर जनरेशन के लिए सिंगल रहना सिर्फ पार्टनर ना मिलने की मजबूरी नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। ये दिखाता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली मैच्योर है और अपनी लाइफ सोसाइटी के प्रेशर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों फैमिली बियॉन्ड फैमिली। आज के टाइम में स्टेबल और हैप्पी लाइफ के लिए सिर्फ शादी ही एक ऑप्शन नहीं मानी जा रही है। लोग नए तरीके से अपना सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। बहुत से अर्बन एरियाज में क्लोज फ्रेंड्स और को लिविंग कम्युनिटीज एक चूजन फैमिली की तरह काम करते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं बिना ट्रेडिशनल मैरिज के एक्सपेक्टेशन या जेंडर रोल्स के। इसी तरह पहले लोग फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इन लॉज या एक्सटेंडेड फैमिली पर डिपेंड करते थे, लेकिन अब बहुत से इंडिपेंडेंट अडल्ट्स अपना सपोर्ट नेटवर्क खुद बना रहे हैं, जैसे क्लोज फ्रेंड्स, प्रोफेशनल कम्युनिटीज, इमरजेंसी सपोर्ट ग्रुप्स और मेंटरशिप सर्कल्स। इससे होता यह है कि जरूरत के वक्त हेल्प मिल जाती है बिना स्पाउस की फैमिली पे डिपेंड किए। साथ ही साथ नॉन रोमांटिक पार्टनरशिप भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है। मतलब कुछ लोग फ्रेंडशिप और शेयर्ड वैल्यू के बेसिस पर साथ रहना, प्रॉपर्टी खरीदना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चूज कर रहे हैं। उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग लाइफ पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ मैरिज नहीं बल्कि ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कॉमन गोल्स भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों द फ्यूचर ऑफ रेडिकल ऑटोनॉमी। ये ट्रेंड सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस नहीं बल्कि सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों को चेंज कर रहा है। जैसे जैसे अर्बन इंडिया में ज्यादा वुमेन अपनी टर्म्स पर लाइफ जीने का डिसीजन ले रही हैं, वैसे वैसे कंपनीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अडेप्ट कर रही हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स अब सिंगल बायर्स के लिए छोटे अपार्टमेंट और को लिविंग स्पेसेस बना रहे हैं। साथ ही वुमेन के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गवर्नमेंट भी कई जगह इंसेंटिव दे रही है। इसका एक और बड़ा इफेक्ट ये है कि जब वुमेन सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शादी करने से मना कर देती है तो रिलेशनशिप की डायनामिक्स भी बदलती है। अब मैरिज मजबूरी नहीं बल्कि दो इक्वल लोगों के बीच एक चॉइस बनने लगती है। इससे पार्टनर्स को भी रिलेशनशिप में ज्यादा इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज बहुत सी वुमेन्स के लिए खुद पर इन्वेस्ट करना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। अपनी एजुकेशन, स्किल्स, करियर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेंटल पीस पर फोकस करना उन्हें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस देता है। उनका मानना है कि जब आप खुद स्ट्रॉन्ग होते हो तब लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करना भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि एक दौर में शायद वुमेन्स के लिए आगे बढ़ना और पढ़ना लिखना काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। और ये बदलाव कुछ लोगों को अजीब लग रहा है क्योंकि दे डोंट वांट कि वुमेन आगे बढ़े और सक्सेसफुल हो जाएं। एंड दिस इज कॉल्ड पेट्रियार्की। ये टॉपिक लेकिन हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके लिए रेलेवेंट हो, जो आपको स्मार्ट बनाए। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर सूट्स बेस्ट। बाय बाय।